आपने टीवी पर या सोशल मीडिया पर कई बार लोगों से सुना होगा कि इंडिया में बहुत गरीबी है, कैसे लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, कैसे वर्ल्ड के हंगर इंडेक्स में इंडिया पाकिस्तान से भी नीचे पिछड़ रहा है। स्पेशली कोविड-19 के टाइम पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के घरों में खाने का अनाज का दाना नहीं था, कैसे लोगों की जॉब चली गई थी। इस फोटो को देखिए, झारखंड की रहने वाली महिला कोयली देवी की है, जिसकी छोटी सी बच्ची की खाना न मिलने के कारण तड़प तड़प कर मौत हो गई। इसका जुर्म यह था कि इनका राशन कार्ड इनके आधार कार्ड से लिंक नहीं था, जिससे इनको कई दिनों तक राशन नहीं दिया गया, जिससे इनकी बच्ची की भूख से तड़प तड़प कर जान चली गई। अब आपके मन में यह सवाल एक बार जरूर आया होगा कि अगर इंडिया में इतनी गरीबी है, इतनी पॉवर्टी है, लोग इतने परेशान हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा नोट प्रिंट करके लोगों में देकर लोगों की समस्याओं या परेशानी को दूर क्यों नहीं कर देती है। अब इसका एक सिंपल और सबसे बड़ा रीजन जो है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे ज्यादा नोट प्रिंट करने से इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ सकती है। किसी भी कंट्री का नोट प्रिंटिंग प्रोसेस जो होता है वो एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास होता है, या यूं कह लीजिए सेंट्रल बैंक। और इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो आरबीआई ये डिसाइड करता है कि कितने नोट किस मात्रा में कब प्रिंट किए जाएंगे, ना कि इंडियन गवर्नमेंट। सो प्रिंटिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है उस पर आरबीआई का कंट्रोल होता है, ना कि इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। 1934 से पहले ये अथॉरिटी इंडियन गवर्नमेंट के पास थी, बट 1934 आरबीआई एक्ट सेक्शन 22 के आने के बाद से ये मैनेजमेंट और अथॉरिटी आरबीआई को दे दी गई थी। तो आरबीआई जो है ये पैसा प्रिंट और मैनेज करता है, और इंडियन गवर्नमेंट जो है इसको सर्कुलेट करती है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज, हॉस्पिटल या रोड के डेवलपमेंट में। अब आरबीआई जो होता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को सिर्फ ऐसे ही पैसे नहीं दे देता है, उसके बदले उसे कुछ चाहिए होता है। गवर्नमेंट कुछ बॉन्ड इशू करती है, जिससे आरबीआई जो है खरीद कर उन्हें लोन देता है। बाद में गवर्नमेंट जो है ज्यादा जो है गुड्स एंड सर्विसेज और टैक्स के पैसे से आरबीआई को पैसे वापस कर पाए। इस तरह से गवर्नमेंट जो होती है वो आरबीआई को पैसे देती है और एक हाथ से पैसे लेती है, तो ये पूरा सर्कल चलता रहता है। तो देखा जाए गवर्नमेंट को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, बस गवर्नमेंट को एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। अब हम जो कॉइन या सिक्के यूज करते हैं उसकी मिंटिंग या अथॉरिटी जो होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है, ना कि आरबीआई के पास होती है। आरबीआई जो है एक बार में 10,000 से ज्यादा का नोट प्रिंट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल के लिए 1,000 का नोट, 2,000 का नोट, इसी तरह से आरबीआई जो है एक बार में 10,000 तक का ही नोट प्रिंट कर सकता है, उससे ज्यादा की नोट उसको प्रिंट करने की अथॉरिटी नहीं है। 1956 से आरबीआई जो है एमआरएस सिस्टम के अंदर काम करता है, यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर काम करता है। इसके अंदर आरबीआई कम से कम 200 करोड़ का गोल्ड बुलियन कॉइन या फिर गोल्ड कॉइन और फॉरेन एक्सचेंज के रूप में मिनिमम रिजर्व करके रखना पड़ता है, जिसमें से 115 करोड़ जो है वो गोल्ड कॉइन में और 85 करोड़ जो होता है वो फॉरेन एक्सचेंज के रूप में आरबीआई को अपने पास मिनिमम रिजर्व करके रखना पड़ता है। अब सवाल वही है कि इंडिया में इतनी पॉवर्टी, इतनी गरीबी है, तो आरबीआई ज्यादा से ज्यादा नोट प्रिंट करके गवर्नमेंट को देके इन परेशानियों को दूर क्यों नहीं कर देती है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा, इसका एक मुख्य कारण है वो इन्फ्लेशन या फिर महंगाई की दर। आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कंट्री में दो लोग रहते हैं, राम और श्याम। राम के पास है 10 रुपए और श्याम के पास भी है 10 रुपए। यहाँ पर एक तीसरा आदमी है लाला, जिसके पास है 2 kg का राइस, और पर केजी राइस की वैल्यू जो है वो 10 रुपीज है। अब राम और श्याम दोनों इक्वली अगर चाहें तो 10-10 रुपए देकर 1-1 kg राइस खरीद सकते हैं। राम चाहे तो पूरा राइस नहीं खरीद सकता, या श्याम चाहे तो पूरा राइस नहीं खरीद सकता, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ज्यादा नोट प्रिंट करके राम को 10 रुपए और श्याम को 10 रुपए एक्स्ट्रा देती है, यानी उनको डबल हो गए। अब राम और श्याम के पास 20 रुपए हैं, लेकिन जो लाला के पास राइस है वो सिर्फ 2 kg है, जो 10 रुपए पर केजी है। अब अगर राम को पूरा राइस चाहिए स्टॉक में ताकि उसे बाद में ना खरीदना पड़े, तो वो क्या करेगा, शाम को जो है कुछ नहीं मिलेगा। अब अगर शाम को चाहिए तो राम को कुछ नहीं मिलेगा। इस कंफ्यूजन, इस प्रॉब्लम, इस समस्या को दूर करने के लिए गवर्नमेंट या फिर लाला जो होता है उसको जो है मजबूरन राइस की जो वैल्यू है, जो प्राइस है, उसको बढ़ाकर डबल करना पड़ता है। इस हिसाब से राम और श्याम जो है 20-20 रुपए केजी जो है राइस खरीद कर अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो बढ़ गई, क्योंकि उसका प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, जिसकी वजह से है महंगाई जो है बढ़ गई। लेकिन अब उसी 1 kg राइस को देने के लिए राम और श्याम को 20-20 रुपए देना पड़ रहा है। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक करें। अगर आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब की जो एल्गोरिदम होती है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कराएगी, जिससे हम जैसे कंटेंट क्रिएटर को काफी मोटिवेशन मिलता है। अब अगर हाइपोथेटिकली ये मान लिया जाए कि आरबीआई हर साल ज्यादा से ज्यादा नोट प्रिंट करके लोगों में बांट दे, तो सभी लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे। ऐसे में कोई काम क्यों करना चाहेगा? किसान धूप में जाकर खेती क्यों करेगा? वो खुद ही अनाज खरीद कर खा लेगा। आप
आप कपड़े क्यों बनाएंगे, आप खुद जाके कपड़े खरीद लेंगे। ऐसे में सभी लोग जो है कुछ ना कुछ खरीदने यानी कंज्यूम करने के चक्कर में रहेंगे। इस वजह से जो है डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई वही रहेगी। जब डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई वही रहेगी, तो महंगाई जो बढ़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट के रेट जो है गवर्नमेंट को मजबूरन बढ़ाना पड़ेगा। ये इंसिडेंट जिम्बाब्वे के साथ एक बार हो चुका है, क्योंकि जिम्बाब्वे एक गरीब कंट्री है। तो वहां की गवर्नमेंट ने 1990s में ये डिसाइड किया कि यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा नोट प्रिंट करके लोगों को दे दिया जाए, ताकि लोगों की जो समस्याएं, जो परेशानियां हैं, जो पॉवर्टी है, वो दूर हो जाए। आपको बिलीव नहीं होगा, गवर्नमेंट ने हजारों लाखों नहीं बल्कि मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस के एक एक नोट प्रिंट करके लोगों को दे दिया, जिससे जो है उनका इन्फ्लेशन रेट मिलियंस नहीं बिलियंस में चला गया, यानी कि बिलियंस ऑफ परसेंटेज में चला गया। 2008 के डेटा के अकॉर्डिंग जिम्बाब्वे का जो इन्फ्लेशन रेट था वो 2,31,00,000% था। किसी भी हेल्दी या डेवलप कंट्री का जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो 2 to 3% के बीच में होता है, जैसे कि यूएसए, यूके और डेवलपिंग कंट्री जैसे चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, इन सब का इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6 to 7% के बीच में होता है। किसी भी डेवलप कंट्री में किसी भी प्रोडक्ट को उसके रेट में डबल होने के लिए कम से कम 20 से 23 साल लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास एक 3 लाख रुपए की बाइक है और आप यूएसए में रहते हैं, अब उसको 6 लाख होने के लिए यूएसए में कम से कम 20 से 23 साल लग जाएंगे। वहीं इंडिया में उस बाइक के रेट को 6 लाख होने के लिए कम से कम 10 से 15 साल लग जाएंगे। इस फोटो को देखिए, ये फोटो काफी वायरल है। ये बच्चा जो है ब्रेड का एक पैकेट लेने के लिए नोटों के इतने सारे बंडल लेके गया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वहां पर कितना हाइपर इन्फ्लेशन या महंगाई जो है अपनी किस चरम सीमा पर है। ब्रेड का एक पैकेट खरीदने के लिए अगर आपको इतने नोटों के बंडल ले जाने पड़ते, तो आप समझ सकते हैं पैसे की वैल्यू रद्दी के बराबर हो जाती है। इसलिए आरबीआई जो है वो उतने ही नोट प्रिंट करता है जितना कि इंडिया की जीडीपी का टोटल सम होता है, यानी कि जितनी इंडिया की जीडीपी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज होंगे, आरबीआई उतने ही नोट जो है बैलेंस में प्रिंट करेगा। अब जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसका मतलब यह है कि इंडिया में एक साल में इंडिया की गवर्नमेंट या इंडिया के जो लोग हैं ज्यादा से ज्यादा जितना प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे, जैसे कि गेहूं, चावल या फिर कार या शूज, इन सब का टोटल जो होगा उसके बराबर आरबीआई जो है नोट प्रिंट करता है। जितना ज्यादा जीडीपी बढ़ेगा उतना ज्यादा आरबीआई जो है नोट प्रिंट कर सकता है। आरबीआई जो है जीडीपी के कुल टोटल के बराबर ही नोट प्रिंट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो पैसा जो होता है वो एक एक्सचेंज ऑफ मीडियम होता है, यानी किसी चीज को लेने के लिए बस देने के लिए होता है। रद्दी का जो टुकड़ा होता है, यानी कि जो कागज का जिसे हम पैसा कहते हैं, जिसके पीछे हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं कमाने के लिए, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? एंशिएंट टाइम में माना जाता है कि करीबन 6000 साल पहले लोग जो है बार्टर सिस्टम का यूज किया करते थे। उसका मतलब यह है किसी चीज के बदले किसी चीज को देना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो राम के पास कॉर्न है और श्याम के पास राइस है। अगर शाम को कॉर्न चाहिए तो उसे उसके बराबर राइस देना पड़ेगा, और अगर राम को राइस चाहिए तो उसको बराबर कॉर्न देना पड़ेगा। इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। बाद में लोग इसको छोड़कर जानवरों को, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी को जो है कुछ लेने के लिए उसके बदले दिया करते थे। अब क्योंकि ये काफी भारी भरकम चीजें होती थी जो हमारे पॉकेट में नहीं आ सकती, क्योंकि कभी कभी उनको जो है बाहर स्टेट में या बाहर कंट्री में बिजनेस करने के लिए जाना पड़ता था, तो उसके लिए वहां की जो मोनार्की गवर्नमेंट थी, यानी कि जो राजा महाराजा थे, उन्होंने गोल्ड कॉइन का इजाद किया या शर्फी का इजाद किया, जो कि एक लिमिटेड मात्रा में लोगों को वेरियस फॉर्म में दे दिया जाता था। उसके बदले वो एक्सचेंज करते थे। बाद में ये इवॉल्व होकर प्लास्टिक और पेपर में कन्वर्ट हो गया, और वो अब इवॉल्व होके एज ए डिजिटल करेंसी या बिटकॉइन में कन्वर्ट हो गया है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है, तो अगर आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा कंटेंट जो है एल्गोरिदम और ज्यादा लोगों तक प्रमोट करेगा, जिससे हम जैसे कंटेंट क्रिएटर को और मोटिवेशन मिलेगा इससे अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करने में। अगर आपके पास हमारे चैनल के लिए कोई वीडियो आइडिया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और वीडियो में।